गौशालाओं में पता नहीं कितनी संख्याओं में गायों की निर्मम हत्या योगी के राज में हुआ कि गौशाला में उनके लिए चारा नहीं दे पाए। हिंदू होने से, हिंदू का चोला पहनने से, सनातन की डुग्गी बजाने से, हर मंच पे अपने आप को हिंदू हृदय सम्राट कहला लेने से और नेशनल मीडिया को बुलवा देने से आप हिंदू नहीं हो सकते हैं। राम राज्य यही अयोध्या में 2 करोड़ का जनता से जमीन लेकर यही बीजेपी वाले 20 करोड़ का बेचते हैं। राम राज्य यही है कि हमारे बहन को जो ब्राह्मण समाज से थी, एक गरीब परिवार से थी, उसको बुलडोजर चलाकर उस झोपड़ी में आग लगा दिया गया। आज उत्तर प्रदेश में देखा जाए जो राम के आदर्श पे चलने का अपने आप को संकल्पी बताते हैं, उन्हीं के राज्य में सबसे दुखदाई बात तो इस बात का है कि हमारे गांव में, भटपुरवा गांव में और हमारे ब्लॉक में 4-5 गौशालाएं बनाए गए हैं और उन गौशालाएं 2018 से बनाए गए हैं और आज 2023 चल रहा है और उन गौशालाओं में पता नहीं कितनी संख्याओं में गायों की निर्मम हत्या योगी के राज में हुआ। हत्या होने की वजह भी थी, वजह ये थी कि गौशाला में उनके लिए चारा नहीं दे पाए। हिंदू होने से, हिंदू का चोला पहनने से, सनातन की डुग्गी बजाने से, हर मंच पे अपने आप को हिंदू हृदय सम्राट कहला लेने से और नेशनल मीडिया को बुलवा देने से आप हिंदू नहीं हो सकते हैं। हमें पता है, हम किसान के बेटे हैं। एक गाय का भरपूर जो खुराक है, जो राशन है, वो 15 किलो 13 किलो स्वस्थ गाय के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। और 20 से 22 लीटर पानी पीती हैं और 2 से 1 किलो दाना खा सकती हैं और 4-5 किलो जो है हरा चारा खाएंगी तो जीवित रहेंगी। हम जाके गाय के पीठ पे हाथ सहला दें और हफ्ते में एक बार जाके लड्डू और पराठा खिला दें और जनता को सोशल मीडिया पे दिखा दे, तो इससे गाय प्रेम नहीं नजर आता है। तो आपको लगता है कि योगी आदित्यनाथ जो है वो झूठ बोलते हैं, वो असली में सनातनी नहीं है? देखा जाए, हमने बता दिया कि रावण के विचारों का पालन करते हैं और रावण के विचारों का पालन करते हैं, राक्षस के विचारों का पालन करते हैं। पर उनका तो कहना है राम राज्य आ रहा है उत्तर प्रदेश में। राम राज्य यही है, अयोध्या में 2 करोड़ का जनता से जमीन लेकर यही बीजेपी वाले 20 करोड़ का बेचते हैं। राम राज्य यही है कि हमारे बहन को जो ब्राह्मण समाज से थी, एक गरीब परिवार से थी, उसको बुलडोजर चलाकर उस झोपड़ी में आग लगा दिया गया। राम राज्य यही है कि उत्तर प्रदेश जौनपुर में मेडिकल कॉलेज कैबिनेट मंत्री पारसनाथ यादव जी के नेतृत्व में सिपाह रोड पे बनाया गया, वो आज भी खंडहर के रूप से पड़ा हुआ है। और राम राज्य के आदर्श का पालन करने वाले जाके झूठा फीता काटते हैं और यही झूठे फीते का ही परिणाम है जो घोंसी से चालू हो गया। ये घोंसी, ये सपा की जीत नहीं है, ये पूरी इंडिया की जीत है, क्योंकि जनता जनार्दन जो है, इसके हाथ में सारा रिमोट है। जैसे अगर मोदी के हाथ में नेशनल मीडिया का रिमोट है, उसी प्रकार से जनता जनार्दन के हाथ में ये रिमोट है और इस रिमोट से इस बार अब योगी को भगाएंगे। उत्तर प्रदेश में हम जहाँ बात करते हैं तो मायावती का भी दबदबा रहा है काफ़ी सालों से। तो मायावती का भी कुछ साफ नहीं है कि वो इंडिया की तरफ हैं या फिर वो किसकी तरफ हैं कुछ, लेकिन आपको लगता है कि उनका आपको सपोर्ट ना करना या बाद में करना कुछ चुनाव पर असर दे सकता है? दबदबा है मायावती जी का भी। देखिए, बहन मायावती जी बड़ी नेता हैं, ठीक है, उनके विचार कब क्या होंगे वो वही निर्णय कर सकती हैं। उनके बारे में मैं कुछ बोलना नहीं चाहूँगा। कहते हैं कि वो भाजपा के बी टीम है, साथ दे रहे हैं। तो ये दलित समाज की एक नहीं और पूरे भारत की सबसे बड़ी नेता हैं, ठीक है, और उनके बीच उनके जो निर्णय होते हैं ये हमारे देश के हित के लिए होते हैं। और मुझे विश्वास है कि बहन जी इंडिया अलायंस में, गठबंधन में अपने सेना के साथ, अपने दल बल के साथ इस बार मदद करेंगी, क्योंकि यहाँ देश की अखंडता की बात आ गई है। यहाँ देश को गुमराह करने वाले के खिलाफ खड़ा होना है और दलित समाज हमेशा देश के साथ रहा है, तो बहन मायावती जी भी देश के साथ थी और देश के साथ रहेंगी। अच्छा, उत्तर प्रदेश का जो चुनाव है वो इसलिए भी थोड़ा वो बन जाता है, मुश्किल बन जाता है, क्योंकि वहाँ पर एक चंद्रशेखर आज़ाद नाम के भी हैं जो कि भीम आर्मी के वो हैं, चीफ हैं।
तो उनका भी एक अलग ही चल रहा है दबदबा, तो उनका भी इंडिया अलायंस में आना सीट बंटवारे को लेकर के आपको क्या लगता है कि उनका भी अगर वो आते हैं तो कोई फ़ायदा होगा, नहीं आते तो भी कोई फ़ायदा होगा पार्टी को? देखिए, उत्तर प्रदेश में लॉ ऑर्डर्स बहुत ख़राब हैं। अभी चंद्रशेखर जी का आपने जिक्र किया तो आपने पीछे अभी 2 महीना पहले देखा होगा कि उनके ऊपर तड़ातड़ गोलियां चलाई गई, क्योंकि वो संवैधानिक बातें सरकार के सामने रखते हैं और सरकार कहीं ना कहीं संवैधानिक बातों से भागती है। ठीक है, क्योंकि इसी संविधान ने हमको और आपको आज़ाद किया है इलेक्शन लड़ने के लिए, अपने हक को रखने के लिए और जनता की हक के लिए प्रश्न करने के लिए। लेकिन ये बीजेपी एनडीए सरकार बोलने वालों को हमेशा दबाने का काम करती है। और उत्तर प्रदेश में आप देखे होंगे लॉ किसी प्रकार से सुरक्षित नहीं है। योगी आदित्यनाथ जी के कार्यकाल में एक बड़ा चेहरा जो है, अभी पीछे आप देखें पुलिस प्रोडक्शन के बीच में उनको कोर्ट के अंदर गोली मार दिया जाता है, कोई हॉस्पिटल के अंदर जा रहा है तो उसको गोली मार दिया जा रहा है। मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन हिंदुस्तान की जनता, उत्तर प्रदेश की जनता सब देख रही है। और ये कहते हैं ना, बुराई की ताकत होती है लेकिन कुछ दिन के लिए होती है और सच्चाई 100 दिन के लिए होती है। मुझे एक बात बताइए, उत्तर प्रदेश में उनके ऊपर एक बुलडोजर बाबा का टैग लगा है, बुलडोजर बाबा, और एक कानून व्यवस्था जो मजबूत किया है उन्होंने, मतलब इस तरीके से बोला जाता है, सत्ता पार्टी ये कह रही है। क्या लगता है आपको, बुलडोजर बाबा का टैग सही है गलत है? देखिए, राम के आदर्श और बुलडोजर बाबा दो तरफ हमको इशारा कर रहे हैं। पहली बात तो राम का आदर्श पे हम बात आप हमसे करना चाहते हैं, बुलडोजर पे आप स्पष्ट करिए। बुलडोजर का टैग जो उनके ऊपर लगा है, ये लगा है कि वो माफियों के ऊपर चलाया है, वो काफ़ी गुंडेगर्दी के ऊपर चलाया है, इसीलिए उन्होंने सफाया किया, इसलिए बुलडोजर का टैग लगाया गया है, ऐसा मतलब सत्ता पार्टी कहती है। अगर योगी आदित्यनाथ जी का जमीर जिंदा हो और अगर राम का आदर्श थोड़ा भी वो पालन करते हो तो मैं 98 नाम बताऊंगा आपको, 98 नाम, और जो कि सांसद भी हैं, विधायक भी है और उत्तर प्रदेश के तगड़े ठेकेदार भी हैं। ठीक है, और आज वो बाहर सब घूम रहे हैं, क्यों वो बीजेपी में हैं, इसलिए घूम रहे हैं क्योंकि वो बीजेपी में हैं। तो राम का आदर्श ये था कि राक्षस को और देवता को भी एक पंगत में बैठाते थे और दंड उसे देते थे जो राम के आदर्श पे चलने के लिए तत्पर नहीं होता था। तो योगी आदित्यनाथ जी, आप बताइए, आपकी पार्टी में, आपकी सत्ता में जो रहेगा वो चाहे राष्ट्रों जैसा काम करेगा, उसको आप संरक्षण देंगे। अदर पार्टी में अगर आपके पास कोई रहेगा, आपसे सवाल करेगा, तो वहाँ आप बुलडोजर नीतियाँ अपनाते हो। तब आपकी राम का आदर्श कहाँ जाता है? आपका राम का आदर्श कहाँ जाता है? राम के आदर्श में एक धोबिन ने माता सीता पे लांछन लगाया और प्रभु श्री राम जी ने माता सीता का त्याग कर दिया था। तो योगी जी योगी नहीं है, ये भोगी हैं, एक कुर्सी प्रेमी हैं। मैंने आपको पहले स्पष्ट किया कि हिंदुत्व बन जाना, हिंदुत्व का चोला पहन लेना और गाय के पीठ पे हाथ सहलाना, इससे आप हिंदू और सनातनी नहीं हो सकते हैं। उसके लिए आपको जानकारी भी होना चाहिए कि इनका भरण पोषण कितना में होना चाहिए। एक राजा निर्धारित कर रहा है कि 900 रुपया प्रति गाय को दी जाएंगी, तो 900 रुपया में हम किसान के बेटे हैं, 11 से 15 रुपए किलो भूसा, तूड़ी जिसको बोलते हैं, भूसा बोलते हैं उत्तर प्रदेश पूर्वांचल में और तूड़ी बोलते हैं अन्य राज्यों में, इसकी प्राइस है 1 किलो का और 900 रुपये में पूरा महीना खिलाना है। तो बताइए, गाय को आप तो भूखा मार रहे हैं ना, गाय को भूखा मारे। क्या ये राम का आदर्श है कि भरपेट भोजन भी आप, जो हमारी पूजनीय है, जो हमारी गाय है, हम उनको भर पेट भोजन नहीं करा पा रहे हैं? ये दुखद बात है या नहीं है? किसान सम्मान निधि 2000 रुपये आप दे के, अरे मिलता तो है, ये नेशनल मीडिया दिखा रही है ना। अरे भाई नेशनल मीडिया के लोगों, आप 14 लोग बहिष्कार इसलिए कर गए, किए गए कांग्रेस पार्टी का मैं बहुत राहुल गांधी जी का धन्यवाद करता हूं कि इनको बहुत पहले ही निष्क्रिय कर देना चाहिए, बहिष्कार कर देना चाहिए, क्योंकि ये 2000 सम्मान निधि तो दिखा देंगे लेकिन किसान तक
जो कांग्रेस के समय में नहरें बनाए गए थे, नाले बनाए गए थे और नदियों की जो सफाई की जा रही थी, नदियों में जो जल भरा रहता था, आज बीजेपी की सरकार में कहीं देखने को मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। किसान को मारा जा रहा है, किसान को उनकी सारी आवश्यक चीज़ों से दूर किया जा रहा है। अभी हमने सबने देखा कि 250 रुपये किलो टमाटर था या नहीं? पूरी हिंदुस्तान में त्राही त्राही हो गई, ठीक है, महंगाई पे। और उस समय बीजेपी सरकार, प्रधानमंत्री मोदी जी अपना मुंह तक नहीं खोले। क्यों खोले? क्योंकि जनता लूट रही है, नहीं खोलेंगे।